14 फरवरी 2019 वैलेंटाइन डे का दिन जब दुनिया प्यार का जश्न मना रही थी, उसी दिन भारत ने अपने वीर सपूतों को खो दिया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में हुआ एक ऐसा आतंकी हमला जिसने पूरे देश को गम, गुस्से और आंसुओं से भर दिया। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये भारत की आत्मा पर किया गया वार था। सीआरपीएफ का काफिला, एक सामान्य ड्यूटी। 14 फरवरी की सुबह सीआरपीएफ के जवानों का एक बड़ा काफिला जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रहा था। इस काफिले में लगभग 78 बसें थीं, जिनमें 2500 से ज्यादा जवान सवार थे। ये जवान छुट्टियों के बाद अपनी ड्यूटी पर लौट रहे थे। कोई अपने बच्चों से मिलकर आया था, तो कोई माँ बाप के आशीर्वाद के साथ, तो कोई नई शादी के बाद पहली बार देश सेवा के लिए निकला था। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये सफ़र कई जवानों का आखिरी सफ़र बनने वाला है। मौत से भरी गाड़ी। दोपहर करीब 3:15 बजे जब काफिला पुलवामा के अवंतीपुरा इलाके से गुजर रहा था, तभी एक सफ़ेद रंग की एसयूवी तेज़ रफ्तार में काफिले की ओर बढ़ी। इस गाड़ी में करीब 300 किलो विस्फोटक आरडीएक्स भरा हुआ था। एक पल में जोरदार धमाका हुआ, आसमान धुएं से भर गया, बस के परखच्चे उड़ गए। जिस बस को निशाना बनाया गया उसमें सीआरपीएफ के 40 जवान सवार थे। शहादत का दर्द। इस भयानक धमाके में 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए और कई गंभीर रूप से घायल हो गए। चारों तरफ चीख पुकार थी, जले हुए वाहन, बिखरे हुए सामान और जमीन पर पड़े हमारे वीरों के शरीर। पूरे देश की आंखें नम हो गईं। आतंकी कौन था? इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली। हमलावर का नाम था आदिल अहमद दार, जो कश्मीर का ही रहने वाला था। उसे पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई थी और इस हमले को पूरी साजिश के साथ अंजाम दिया गया। पूरे देश में उबाल। जैसे ही खबर फैली, टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज़, सोशल मीडिया पर गुस्सा, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन। हर भारतीय की जुबान पर एक ही सवाल था, अब जवाब कब मिलेगा? शहीदों के घरों में मातम पसरा था। कहीं माँ बेसुध थी, कहीं पत्नी की सूनी आंखें, तो कहीं छोटे छोटे बच्चे अपने पिता को ढूंढ रहे थे। भारत का जवाब, बालाकोट एयर स्ट्राइक। भारत चुप नहीं बैठा। 26 फरवरी 2019 भारतीय वायुसेना ने इतिहास रच दिया। बालाकोट एयर स्ट्राइक। पाकिस्तान के अंदर घुसकर जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया। ये पहली बार था जब भारत ने साफ संदेश दिया, आतंक का जवाब अब घर में घुस कर दिया जाएगा। अभिनंदन की वीरता। इसके अगले दिन हवाई संघर्ष हुआ, जिसमें भारत के वीर पायलट विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान की सीमा में चले गए। हालांकि उन्हें पकड़ लिया गया, लेकिन उनकी बहादुरी और चाय बहुत अच्छी है ने पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। कुछ ही दिनों में पाकिस्तान को उन्हें रिहा करना पड़ा। शहीद अमर हैं। पुलवामा के शहीद जवान आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका बलिदान हर भारतीय के दिल में जिंदा है। उनकी वजह से आज भी हम चैन की नींद सो पाते हैं। पुलवामा अटैक ने हमें तोड़ा जरूर, लेकिन झुकाया नहीं। ये हमला हमें याद दिलाता है कि देश की रक्षा आसान नहीं होती और जो वर्दी पहनते हैं वो हर दिन मौत से आंखें मिलाते हैं। शहीदों को नमन। भारत माता की जय।